तो दोस्तों अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता के लिए क्या करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे। यानी वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से हम लोग कैसे निकालेंगे कि कोई बिंदु क्या है, विद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति पर, यानी उसके अक्ष पे नहीं है, कहीं अन्य स्थित है, जिस पर हम लोग को क्या प्राप्त करना है, तीव्रता, यानी उसके लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक भूमिका बनाएंगे, लिखेंगे क्या कि माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू बिंदु आवेश एक दूसरे से यल दूरी पर स्थित हैं जिनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थिर है जिस पर तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो क्या लेंगे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से देखें, चित्र अगर आप समझ गए तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, हमारे पास क्या है, पहले लेते हैं प्लस क्यू और क्या है फिर माइनस क्यू। प्लस माइनस ये क्या है, आवेश हो गए, प्लस क्यू और माइनस क्यू थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि आप समझ सकें। यहाँ माइनस क्यू लीजिएगा और यहाँ लीजिएगा प्लस क्यू। अब इसके मध्य बिंदु, यानी यहाँ से ये मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु से क्या है, एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु क्या स्थित है, P, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है। यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या है, O बिंदु से जो दूरी है वो P की क्या है, R है। और अब ये R मिल गया हमें, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, टोटल दूरी कितना है, L है। अब यहाँ से यहाँ तक L है तो आधी दूरी क्या होगी, L/2 होगी, और यहाँ भी क्या होगा, L/2, यानी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का आधा भाग क्या होता है, 1/2, तो हमने यहाँ लिखा L/2 और L/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से, यानी यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू बिंदु पर हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यह बिंदु P है, और इधर से हम अगर आगे बढ़ाएं इसको, इस प्रकार अगर आप आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिएगा, और ठीक इसी प्रकार हम इसको आभासी मान के मान लेते हैं कि ये वाली लाइन इधर जाएगी, और ठीक इसी प्रकार इसको यहाँ पे। हम आशा करते हैं कि आप थ्योरी लिख चुके होंगे, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जब यहाँ पे लेंगे तो मिलेगा हमें E1 cos थीटा, यहाँ मिलेगा E cos थीटा, और यहाँ मिलेगा E2 cos थीटा, ये मिलेगा। ठीक, अब हम इसको अलग करके थोड़ा सा इसी चित्र को यहाँ बना देते हैं। ये बीच वाली लाइन है, हम मान लेते हैं इसको क्या है, इसको भी इसी प्रकार आगे बढ़ा देते हैं। यानी हमें कुछ इस प्रकार का एक फिगर मिला हुआ है, ठीक, जिसको हमने मान लिया है E1 cos थीटा, और फिर क्या माने हैं, E cos थीटा, और फिर हमने मान रखा है क्या, E2 cos थीटा। अगर आप ऊपर लेके चलेंगे तो यहाँ मिलेगा E1 sin थीटा, और नीचे क्या मिलेगा, E2 sin थीटा, ये मिल जाएगा बच्चों। अब इन्हीं चित्रों की सहायता से हमें इसको सिद्ध करना है। तो ये मान मिल चुके हैं हम लोगों को। अब हमें क्या चाहिए, हम लोगों ने क्या है, त्रिकोणमितीय फलन या त्रिभुज में पढ़ा होगा कि यह त्रिभुज कितने अंश का, अगर इसको देखा जाए सिर्फ यहाँ और यहाँ की बात की जाए तो यह 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यह लंब हो जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, आधार, और यह हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों अगर कर्ण के, यानी पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम PGT लिखेंगे कि PG, अच्छा इधर बताते हैं ताकि नज़दीक रहे, आप आसानी से इसको समझ भी सके। इसी से हम लोग लेके चलते हैं PGT,
GT यानी पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसकी बात करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग इसको लेके चलते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब अगर लेके चलें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है r है, तो लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस कर्ण की जगह आधार की जगह क्या है l/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो लिखेंगे l/2 का स्क्वायर ना, होल स्क्वायर। तो बच्चों जब यहाँ से स्क्वायर यानी कर्ण जब इसको हटाओगे स्क्वायर को तो यह किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो k बराबर लिखेंगे अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ये मान क्या आएगा, यानी यहाँ का मान क्या निकल गया, अगर यहाँ की बात करें तो r स्क्वायर रूट में लिखिएगा r स्क्वायर प्लस के l/2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों ये मान निकल के आया। ठीक इसी प्रकार इधर का भी मान निकलेगा। तो ये हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे कि तीव्रता की सहायता से। तो अगर आप लोग इतना लिख चुके हो तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको मिटाना चाहेंगे क्योंकि बिना इसके मिटाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे तीव्रता की सहायता से। आप यहाँ लिखेंगे कि तीव्रता की सहायता से, तीव्रता की सहायता से। अब आप तीव्रता की सहायता लेंगे तो होता क्या है, E बराबर होता है, याद रखें फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये फार्मूला हमने पहले वीडियो में इसको सिद्ध करवा दिया है, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इससे रखेंगे तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के लिए, पहले आप माइनस Q के लिए लीजिएगा, फिर प्लस चाहे जिसको लें, तो लिखिएगा कि माइनस Q प्लस Q आवेश के लिए, आवेश के लिए। ठीक जब बच्चों हम इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, E1 होगा, यानी हम लोग लेंगे E जब प्लस Q लेंगे, या तो आप E1 माने E2 माने, तो हम लोग प्लस Q लिए हैं तो इसीलिए लेके चलेंगे यहाँ पे क्या प्लस Q आवेश के लिए। तो लिखेंगे E1 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट और Q/r² की जगह क्या हो जाएगा। अब हमारा दूरी क्या है, प्लस Q आवेश लिए हैं तो प्लस Q आवेश ये है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, r² अंडर रूट में l/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रूट में लिखेंगे क्या, लिखेंगे r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर और करड़ी बंद, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक इस प्रकार हम करेंगे। जब इसको हम आगे लेके चलेंगे, यानी इसको जब आप सॉल्व करें होंगे तो E1 बराबर जो आपको मान मिला होगा, E1 बराबर वो क्या मिला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और यहाँ से Q और बटा क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास क्या r² प्लस l²/4, क्योंकि हमने स्क्वायर इसका खोल दिया। कुल मिला के आपने करड़ी से इसको हटाया, तो अगर आप 4 नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका होल स्क्वायर करड़ी से हट गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के लिए जब हम लोग माइनस Q आवेश लेके चलेंगे तब क्या लिखेंगे, E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, ये हमारा रबल करेगा, यानी कि E1 का मान ये है। अब Q की जगह पर माइनस Q लिखेंगे, माइनस Q और बटे का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक हमने अभी लिखवाया था किससे, फ्रॉम PGT पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी निकाला था। जितना ये निकलेगा ठीक उतना ये भी निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक चले तो क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा कि अंडर रूट में यहाँ लिखेंगे, अंडर रूट में क्या लिखेंगे r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम इसको और आगे लेके चलें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पहले आ जाएगा, गुणा करेंगे, और रूट क्या होगा, इसका होल स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा या हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि E2 इक्वल टू, जब हम इसको लेके चलेंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट माइनस पहले कर लेंगे, माइनस Q/r² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। ये निकल के आ जाएगा बच्चों, बीच में प्लस है। ठीक ये निकल के आया। अब हम लोग लिखेंगे कि अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे। ठीक इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, हम इसको मिटा के यहीं पे बता देते हैं थोड़ा सा अध्यारोपण सिद्धांत से। ठीक अब आप अध्यारोपण सिद्धांत लगाएंगे, लिखेंगे कि अध्यारोपण सिद्धांत से अब होता क्या है, E बराबर होता है E बराबर E1 माइनस E2 cos थीटा या E1 cos थीटा और माइनस E2 cos थीटा, ये होता है। अब हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे cos थीटा के लिए, तो हम थोड़ा सा और मिटाना चाहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करते हैं।
तो आप देखें E बराबर लिखेंगे E1 का मान, आप देखें कहाँ रखे हैं, E1 का मान ये रहा, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा बच्चों, आप अगर यहाँ नोटिस करें तो cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी, हम इसको कॉमन कर लेंगे, लेकिन पहले मान रख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट और लिखेंगे क्या, Q अपान का क्या लिखेंगे R² प्लस क्या लिखेंगे L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बीच में क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ देखें आप ध्यान से तो फार्मूले में भी माइनस, इसमें भी माइनस है, E2 का मान, तो एक माइनस तो फार्मूले का हो गया ये और एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस ये किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और लिखोगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे Q अपान क्या भैया, Q अपान यहाँ हो जाएगा R² यानी R² प्लस L², यहाँ पे क्या लिखेंगे L/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, बीच में आप प्लस लगा लीजिएगा। जब इतना आप कर पाएंगे, यानी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको और थोड़ा सा सही से कर देते हैं, लिख देते हैं ताकि आप समझ पाएं। हमने यहाँ पे लिखा था क्या, लिखा था R² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक यही लिखा था। और यहाँ पे क्या है, cos थीटा है, तो cos थीटा हम यहाँ भी लिख देंगे। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या है, देखें यही चीज दो बार लिख गया है, एक बार ये और एक बार ये। तो जब समान चीजें होती हैं तो हम उसमें दो का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, या इसी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, जब आप जोड़ेंगे यहाँ से तो पाएंगे कि E बराबर 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो बार वही है, तो 2 और बटे का जैसे लिखिएगा कि 2Q कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट ऐसे लिखेंगे, और ये 2 है तो 2 का गुणा 2Q हो जाएगा 2Q, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि R² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें, अच्छा बाहर क्या हो जाएगा, cos थीटा लिखेंगे, यहाँ पे cos थीटा, ये हो गया हमारे पास क्या, cos थीटा। अब अगर हम cos थीटा को लेके चलें, आप किसको लेके चलेंगे, cos थीटा को, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, ये हम अब यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको समझना। देखें cos होता है cos लक आधार, यानी cos साइन लक है, cos आंख है, यानी cos थीटा आंख मतलब आधार बटा क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। यहीं से समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको cos थीटा हटाना पड़ेगा। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है हमारे पास, L/2 है, और कर्ण का मान क्या है, ये हमारे पास क्या है, R² प्लस L/2 का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, L/2 पूरे का बटा कर्ण का मान क्या है, लिखेंगे R² प्लस L/2 के, ये करड़ी में है, का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम इसी को, यही जो हमारा मान है, यही हम cos थीटा की जगह पर क्या कर देंगे, रख देंगे। याद रखें, ये वाला मान यहाँ से लेके चलेंगे, और cos थीटा की जगह पर, जहाँ cos थीटा है उसकी जगह पर आप यही बात रखेंगे यहाँ पे। तो जब रखेंगे यहाँ तो मिलेगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और लिखेंगे 2Q और बटा यहाँ पे क्या है, R² प्लस L/2 का होल स्क्वायर ऐसे, और ये कोष्टक बंद, और इंटू cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, L/2 और पूरे का बटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, L/2 अंडर रूट में क्या है, R² प्लस, यानी कि अंडर रूट, अच्छा करड़ी का मान कितना होता है, इसी चीज को हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर L/2, और इसको लिख सकते हैं, रूट का मान होता है पावर 1/2, याद रखिएगा L/2 या इसका होल स्क्वायर था, तो जब रूट हटाएंगे आप तो इसके ऊपर लिख सकते हैं 1/2, यानी इसका पावर क्या होगा 1/2। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि R² प्लस L/2 का होल स्क्वायर पे पावर 1/2। बच्चों जब गुणा में घात, जब आधार समान रहता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो देखें ये आपस में मान समान है, और इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, और इसकी 1/2, यानी 1 में जब आप 1/2 जोड़ेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 1 और 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे, ए आएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, यानी कितना आ गया 3/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3/2, और इस 2 को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमने उसको यहाँ से काट दिया। अब हमारे पास क्या निकल के आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और क्या आया Q, और इसका इसमें गुणा किया तो L, और पूरे का बटा यहाँ पे क्या आ गया R। देखें ये एक R है, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे R² प्लस L/2 के होल स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा भैया, यानी यहाँ से एक घात इसकी है और 1/2 ये, तो कितना हो जाएगा 3 और बटे का 2।
इसका होल पूरे का घात करेंगे, पूरे का घात से कितना लिखेंगे, पूरे का घात कितना है भैया 3/2, ये घात हो गई, ठीक 3/2। अब हम लोग जानते हैं चूंकि क्या होता है, P बराबर होता है QL, P बराबर अभी हमने बताया क्या होता है QL, तो जहाँ पे QL है उसकी जगह पर हम क्या रखना पसंद करेंगे P। तो जब आप रखेंगे यहाँ तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पर P पूरे का बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे R² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, और इस पे पावर कितना लिखेंगे, इसको बंद कर देंगे कोष्टक और लिखेंगे 3/2। बच्चों अगर आप चाहें तो इतना ही करके छोड़ सकते हैं, आपका उत्तर एनसीईआरटी में इतना ही लिखा होगा, ठीक। अगर आप इसको और आगे लेके चलना चाहते हैं तब आप हम यहाँ समझा देते हैं, वहाँ हमारे पास जगह नहीं है, आप यहाँ थोड़ा सा देखें, अगर यहाँ पे देख लेते हैं, हम आपको यहाँ दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप वहाँ से लेके चलें और आगे उसको लेके जाना चाहते हैं तो मान लीजिएगा क्या माने, मान लीजिएगा कि R का मान क्या हो, ऐसे लिखिएगा कि जब R का मान बहुत बड़ा हो, किससे, L/2 से, तो लगभग L/2 क्या हो जाता है, लगभग में मान लेते हैं क्या हो जाता है, गायब कर देते हैं हम उसको, 0 के बराबर मान लेते हैं, नथिंग। तो L/2 की जगह पर क्या लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, उसको हटा देंगे, तो हमारे पास जो मान बचेगा वो क्या मान बचेगा E बराबर, यहाँ देखिए आप ध्यान से, E बराबर यहाँ से बचेगा हमारे पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट और P बटा यहाँ पे क्या बचेगा R² पे पावर कितना लिखेंगे 3/2। बच्चों ये बचेगा 3/2। अब जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो मिलेगा हमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट और P बटा R² गुणित 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी घात काटिएगा, आधार नहीं कटेगा। तब जो आखिरी में आपको उत्तर मिलेगा, यानी जो मेन जो सूत्र होगा वो ये होगा, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लिखेंगे P बटा R क्यूब, और हेंस प्रूव दैट। ये रहा आपका फार्मूला, सिद्ध हो गया, ठीक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका डेरिवेशन करेंगे, आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे जाके आप एक बार में देख लीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा।